हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए मेरे पास दिन में इतने सारे काम आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कल मतलब संडे था और कल ही मेरे पास इतने सारे काम आए हैं एक दिन में। और ये सारे काम मैं अपने कस्टमर ने बनाए हैं बिना कहीं घर से बाहर गए, हाथ में रह के बिना कहीं घर गए, बस अपने काम की वजह से मैंने अपने सारे काम बनाए। तो आज मेरा वीडियो इसी टॉपिक है कि अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग और फिटिंग है तो कस्टमर के पास आएंगे, चाहे आप पे भी सिलाई कर किसी भी गली में हो, किसी भी घर में हो, कहीं पे भी हो, बहुत दूर हो, अगर आपका काम अच्छा है तो आपके पास कस्टमर आएंगे। तो ये देखिए मेरे कस्टमर आई थी, वो एक टुकड़ा लाई थी कपड़े, मेरी फिटिंग अच्छे से कर दो और अच्छे से फिटिंग करके मेरे ब्लाउज बना दो। फिर ढेर सारे ब्लाउज पड़े हैं अस्तर वाले, मैं आप ले आऊँगी। तो मैंने एक ब्लाउज़ उनका बना के दिया था। उसके बाद वो मेरे पास अपने 4 ब्लाउज़ अस्तर वाले लाई। तो अगर आपका काम अच्छा होगा ना, आपकी फिटिंग और फिनिशिंग 2 चीज़ें अच्छी होंगी सिलाई में, तो कस्टमर आपके पास आएंगे, फिर आप चाहे जहाँ काम करो। तो यहाँ पे देखिए संडे के दिन मेरे पास इतना काम आया था। ये एक स्टॉल है जिसका मुझे ब्लाउज़ बनाना है, एक ब्लाउज़ है अस्तर वाला जिसकी मैंने कटिंग करी है, एक और ब्लाउज़ आया था जिसकी मैंने अभी कटिंग किया है। तो मैंने उसको भी मैंने दिखाया है कि कटिंग करने के बाद ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे देखिए ये एक ब्लाउज़ है, ये स्टॉल है, इसका मुझे ब्लाउज़ बनाना है। एक मैंने पहले बना के दिया था, उन्हीं का ये दूसरा स्टॉल है। और ये एक ब्लाउज़ है येलो कलर का जिसकी मैंने कटिंग कर लिया है। अस्तर ले आके अस्तर मैंने यहाँ खुद से लगाया है अपने पास से, इसकी मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए। और ऐसे ऐसे मतलब ढेर सारे मेरे पास एक दिन में 6-7 ब्लाउज़ आए हैं और 2 सूट आए हैं। तो ये सारे काम इसीलिए आते हैं क्योंकि मेरे काम में मैं अपने काम को बेशक मैं एक दिन में 1 या 2 ब्लाउज़ बनाऊँ, पर उसमें मैं फिनिशिंग अच्छे से रखती हूँ और मेरी फिटिंग भी अच्छी होती है। अभी तक मेरे किसी कस्टमर ने ये नहीं कहा कि आपका ब्लाउज़ कहीं से ढीला या टाइट है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है अगर, तो उसमें मैं इतना सिलाई रखती हूँ कि मैं उसको अगर कम है तो ज़्यादा कर सकूँ और ज़्यादा है तो कम तो हो ही जाता है। तो फिर ये होती हैं सिलाई करने की ट्रिक। अगर आपको ये मतलब इतना अगर आपकी फिटिंग और फिनिशिंग सिलाई में अच्छी है तो कस्टमर आपके पास आएंगे, फिर आप चाहे जहाँ भी सिलाई करो। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी फिर सिलाई में फिनिशिंग लाने के 6 तरीके। देखिए पहला होता है कि आप जब भी कटिंग करें तो अपनी कटिंग को साफ़ सुथरा रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत डार्क निशान लगा दें या आपकी कैंची में धार ना हो, आड़ी तिरछी कटिंग हो जाए, या आप गलत नाप ले लें या गलत फिटिंग से आप कटिंग कर लें। तो आप ना नाप को भी सही रखें और कैंची में अच्छे से धार लगा के रखें। कैंची मतलब अच्छे से चलनी चाहिए आपकी। और जब आप नाप मतलब सिलाई के जब निशान लगा रही हो तो चौक को पतला चलाएं, बहुत मोटा ना चलाएं, इससे भी कम ज़्यादा होता है और फिनिशिंग बहुत ख़राब हो जाती है। जब आपकी कटिंग अच्छी रहेगी ना तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी बन के। अगर कटिंग ही आपकी गलत हो गई तो आप उस ब्लाउज़ को फिनिशिंग में बना ही नहीं सकते, इसलिए कटिंग हमेशा अच्छे से करें। कटिंग जब आपकी अच्छी हुई रहेगी तो आपकी स्टिचिंग भी सही से होगी और ब्लाउज़ अच्छे से बन के तैयार होगा। और दूसरा है कि सीधी सिलाई चलाना सीखें। मतलब जब आप बिगिनर होते हैं तो हम कई बार होते हैं ना, हमारी सिलाइयाँ आड़ी तिरछी हो जाती है, उससे भी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो आपको सीधी सिलाई चलानी है, बेशक धीरे धीरे स्पीड कम करके चलाएं, धीरे धीरे चलाएं और अपने सिलाई मशीन को धीरे धीरे चलाएं और अपनी सिलाई को कंप्लीट करें। लेकिन सिलाई सीधी और आड़ी तिरछी नहीं आनी चाहिए, ना कम ज़्यादा कहीं से, ना धागा ऐसे इधर उधर हो, मतलब तरीके से सिलाई आपकी चलनी चाहिए। जो आपकी सिलाई लगे वो दिखनी चाहिए अच्छे से कि हाँ एकदम फिनिशिंग से आई है। सिलाई का भी ध्यान रखें मशीन चलाते समय। और धागे को ना लॉक करें, मतलब कि जब आप धागा चला रही हैं तो जब आप मतलब सिलाई जहाँ से शुरू कर रही हैं वहाँ से लॉक करें, और जहाँ से आप सिलाई ख़त्म कर रही हैं वहाँ पे आप अपने धागे को लॉक करना सीखें। क्योंकि अगर आप धागे नहीं लॉक करेंगी तो धागे खुल जाएंगे और इससे भी आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और जब आप भी कोई भी कपड़ा बनाएं, जैसे ब्लाउज़ बनाएं, चौथा तरीका, जब आप कोई भी कपड़ा बनाएं, ब्लाउज़ बनाएं या आप सलवार सूट बनाएं, तो उसमें जो अंदर का कपड़ा मार्जिन हम रखते हैं, आप उसको ना थोड़ा सा मतलब उसमें फिनिशिंग लाने की कोशिश करें। या तो आप ओवरलॉक करें या तो कपड़े को डबल फोल्ड करके उस पर एक कच्ची सिलाई चला दें जिससे कि वो खुले ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरा होम बुटीक है, मेरे पास ओवरलॉक की
मशीन नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, अंदर से जो मार्जिन का कपड़ा छोड़ती हूँ, दोनों साइड का कपड़ा पकड़ के किनारे पे एक सिलाई लगा देती हूँ, जिससे कि धागे नहीं निकलते और ना ही कपड़े इधर उधर मतलब दिखते हैं बाहर से कटे हुए, और अच्छे से फोल्ड हुए फिनिशिंग से अंदर से भी दिखते हैं। तो फिनिशिंग जब अच्छी रहती है और फिटिंग अच्छी रहती है ना, तो कस्टमर को देखने में भी अच्छा लगता है और अपना किया हुआ काम खुद को भी अच्छा लगता है। और पैसे से ज़्यादा जब कस्टमर तारीफ़ कर देते हैं ना कि तुम्हारा काम अच्छा है, तो इस बात की ज़्यादा खुशी होती है। और छठा तरीका, पांचवा तरीका है कि आप कपड़े को आयरन करें। मतलब जब भी आप अपने कपड़े को बनाएं, जो भी कपड़ा आप बना रही हैं, पहले तो आप कटिंग करने से पहले उसे अच्छे से एक बार आयरन कर लें, कपड़े को प्रेस लगा लें और उसके बाद जब आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाए, स्टिचिंग कंप्लीट हो जाए, अगर आपको स्टिचिंग के बीच में लग रहा है कि कहीं से हमारी प्लेट कुछ भी चीज़ है जो मुझे मतलब इस पर प्रेस लगा के सही से क्लीन करना चाहिए, तो आप उस पर लगा सकते हैं। अगर नहीं लग रहा है तो आप लास्ट में जब सिलाई कंप्लीट हो जाए तो एक बार आयरन और कर लें कस्टमर को देने से पहले अपने कपड़ों पर। इससे भी फिनिशिंग अच्छी आती है और मतलब अगर आपने आयरन किया हुआ है कपड़ों पे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। एक बार आप कटिंग करने से पहले आयरन कर लें और उसके बाद कटिंग करने के बाद जब आपका कपड़ा सिलाई हो जाए, आप कस्टमर को देने लगे, तुरपाई उरपाई करके हाथ का काम करके तब आप एक बार आयरन करके रख तब रखें कपड़े को। तो ये हो गया छठा तरीका। सातवां हो गया कि आप सही से नाप लें। मतलब जब आपका सही नाप होगा तो आपकी फिटिंग अच्छी आएगी, और जब फिटिंग अच्छी होती है ना तो देखने में कपड़ा एकदम अच्छा लगता है। सही से नाप लें और फिटिंग को अपने अच्छे से बनाएं, तो मतलब 1 से 2 बार नाप लें, उसके बाद फिटिंग लगाएं। और फिटिंग की सिलाई आप अच्छे से पक्की सिलाई चलाएं, इससे भी आपका कपड़ा जब आप कपड़े को सीधे साइड से देखेंगी तो फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। और मैचिंग का भी ध्यान रखें। सातवां तरीका है कि मैचिंग का ध्यान रखें। जैसे कि आप अगर पाइपिंग बना रही हैं तो उस पे मैचिंग का धागा लगाएं। मतलब ऐसे नहीं है कि आप येलो कलर की पाइपिंग बना रही हैं और उस पे ब्लैक कलर का या रेड कलर का, मतलब कुछ भी कलर का धागा लगा दिया, वाइट कलर का, तो वो अजीब अजीब सा दिखेगा ना। तो आप मैच का भी ध्यान रखें। जिस कलर का आपका कपड़ा है आप उसी कलर का मिलता जुलता धागा लगाएं, उसी कलर का धागा लगाएं। तो इससे भी मतलब देखने में कपड़ा अच्छा लगता है। मतलब सिलाइयाँ आपकी ऊपर से दिखती नहीं है, अच्छे अंदर ही छिप जाती है कपड़ों के सिलाई में, कलर में। तो इसलिए मैचिंग का धागा लगाएं। और सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है सिलाई के काम में आपका रेगुलर होना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप अपने काम को टाइम देंगे, उतना ही ज़्यादा, जितना आप अपने काम में रेगुलर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके काम में फिटिंग, फिनिशिंग, हर एक चीज़ आपकी अच्छी होती चली जाएगी। जो भी आप गलतियां करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनमें भी सुधार आ रहा है। और ये बात मैं कह रही हूँ क्योंकि ये आजमाया हुआ सबका तरीका होता है। जब भी आप किसी भी काम को एक दिन करोगे तो उतना अच्छे से नहीं होगा। जब आप उस काम को दूसरे दिन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कल से बेटर हुआ है। और आप जब उसी काम को लगातार करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका काम, आप देखोगे अपने आप ही, आप देखोगे कि मेरे काम में काफ़ी सारा बदलाव आया हुआ है। पहले से चीज़ें सही होना शुरू हो गई हैं, फिटिंग अच्छी आ रही है, फिनिशिंग अच्छी आ रही है और जल्दी मतलब कम टाइम में हम अपने कपड़े को बना के तैयार कर ले रहे हैं। रेगुलर होना सिलाई में बहुत ज़रूरी है। आप बेशक दिन के 1 घंटे सिलाई करें, पर रेगुलर सिलाई करें। नहीं आपके पास कपड़े हैं, आप पुराने कपड़े को स्टिच करें या मतलब कुछ नया बना लें, कुछ अजीब मतलब फटे पुराने कपड़े हैं उन्हें स्टिच करें, या बच्चे कुचे कपड़े हैं उनका कुछ नया बना के ट्राई करें। पर आप रेगुलर रहें, कुछ काटें, कुछ सिएं, कुछ भी काटें, कुछ भी सिलाई करें, मतलब कुछ भी करते रहें, मशीन चलाएँ, सिलाई करें, कटिंग करें, हाथ का काम करें, फॉल लगाएं, कुछ भी करें, पर अपने काम में रेगुलर बने रहें। रेगुलर अगर आप अपने काम में रहेंगे तो आपका काम अच्छे से और फिनिशिंग से डेली आपके काम में फिनिशिंग आती रहेगी। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। बाय बाय।